बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अफवाज पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में एलओसी पर फौज की तादाद बढ़ाने और चीन की मौजूदगी का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। डीजीआईएसपीआर ने भारतीय मीडिया पर चलने वाली खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में एलओसी पर पाक फौज की इजाफी तैनाती की भारतीय खबरें झूठ और बेबुनियाद हैं। चीन की जानिब से स्कर्दू एयरबेस इस्तेमाल की भारतीय खबर गैर जिम्मेदाराना और हकीकत से आ रही है। पिछले कुछ दिनों से ये चीज़ें प्रोपेगेट की जा रही थी भारतीय मीडिया में और अब इसका बड़ी जिम्मेदारी से जवाब दिया गया पाकिस्तान की जानिब से। अफवाज पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में एलओसी पर फौज की तादाद बढ़ाने और चीन की मौजूदगी का जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था भारतीय मीडिया में उसको मुस्तरद कर दिया है। डीजीआईएसपीआर ने भारतीय मीडिया में चलने वाली खबरों की तरदीद कर दी है और कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में एलओसी पर पाक फौज की इजाफी तैनाती की भारतीय खबर झूठ और बेबुनियाद है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि भारतीय मीडिया मुसलसल ऐसी बातों को प्रोपेगेट कर रहा था कि स्कर्दू एयरपोर्ट चीन के इस्तेमाल में आ गया और पाकिस्तान की तरफ से अफवाज में इजाफा भी किया गया इन जगहों पर, लेकिन अब इन तमाम खबरों की, इन तमाम प्रोपेगेशन की तरदीद कर दी गई है पाकिस्तान की जानिब से। इस वक्त सीनियर दिफाई तज्जियाकार शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब, कुछ टाइम से भारतीय मीडिया की जानिब से खास तौर पे ये चीज़ें कुछ प्रोपेगेट की जा रही थी, पाकिस्तान की जानिब से कितना बरवक्त और वाज़ेह और गैर और जिम्मेदाराना ये जवाब है? जी बिल्कुल वाज़ेह जवाब होना चाहिए था और ये भारत की कोशिश रही है काफी अरसे से कि वो चीन के अज़ाइम को, देखिए जिस किस्म की सुबकी भारत ने उठाई है चीन के हाथों लद्दाख में, अब उसका वो चीन को बदनाम करना चाहता है। और आपको पता है कि भारत का जो तरीका है बदनाम करने का या किसी भी और कौम को, किसी और मुल्क को मलाइन करने का, वो ये होता है पहले इन्होंने टेररिज्म का एक वो फतवा लगाया हमारे ऊपर और उस पूरी दुनिया में 8-10 साल उसको घुमाते रहे और तब बाद में जाके लोगों को यकीन हुआ कि जो कश्मीर में हो रहा है, जो भारत कर रहा है, जो भारत रियासत के तौर पे कर रहा है, उस जैसी दहशतगर्दी तो कहीं देखने में नहीं आ रही। उस वक्त के बाद फिर भारत ने अफगानिस्तान और फिर बलूचिस्तान के अंदर जिस किस्म का अफगानिस्तान से हमारे ऊपर पख्तूनख्वा के अंदर और उसके बाद फिर बलूचिस्तान में जिस किस्म का उसको इस्तेमाल किया दहशत को और दहशतगर्दी के ग्रुपों को, तो उसने भी वाज़ेह कर दिया कि असल भयानक चेहरा भारत का कुछ और है उसके अलावा जो कि वो प्रोपेगेंडा करता है। तो चीन के खिलाफ भी उन्होंने यही काम किया। चीन के अब उनको पाकिस्तान और चीन को मिलाना है, दुनिया की आंखों में एक नेक्सस क्रिएट करना है, अपनी जो है जो कमजोरी, जो शिकस्त, उसको पर्दा डालना है और उसके बाद इस किस्म की जो बहतान आए हैं ये बहतान लगा के पाकिस्तान को भी शामिल करना है सारी चीज के अंदर। दूसरा, उन्होंने एक बहुत शोर और एक बड़ा नारा लगाया था कि हम आजाद कश्मीर भी हमारा है और कश्मीर पूरे का पूरा गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र हुआ। जब ये जिक्र हुआ और उसके बाद सुबकी उठानी पड़ी और उनकी अफवाज जो है वो कुछ ना कर सकी, चीन की अफवाज का जो 35 से 40 किलोमीटर अंदर आके उनके एरिया में काबिज हो चुकी हैं और ये कुछ नहीं कर पा रहे, तो इन्होंने अब वो जो नारा लगाया था कि हम कश्मीर के अंदर कुछ करेंगे उसके भी काबिल नहीं रह गए, उसको काबिल नहीं रह गए, तो उसको अपने अवाम को सेटिस्फाई करने के लिए ये कहानी बना दी कि वहां पे चीनी अफवाज बैठी हैं। पाकिस्तान को चीनी अफवाज की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी अफवाज पिछले 70 साल से इसी भारत का, इसी अफवाज के साथ, इसी घुमंड के साथ उसका मुकाबला कर रही हैं और बखूबी कर रही हैं और उसका जवाब उसी तरीके से तरक्की बतरकी जाता है। तो इसलिए कम से कम अपने लोगों को ये बेवकूफ बनाना बंद कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर तज्जियाकार शहजाद चौधरी साहब, इस तमाम तर सूरत हाल पर आप अपना तज्जिया दे रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। सलामती काउंसिल ने शहदा के लवाहिकीन और हुकूमत पाकिस्तान से यकजहती का इजहार किया है। सलामती काउंसिल ने दहशत गर्दी में मुलव्वस अनासिर, उनके सहूलतकारों को कानून के शिकंजे में लाने पर भी जोर दिया है। सलामती काउंसिल में इस मुज़म्मती बयान का मुतालबा चीन की जानिब से किया गया। सलामती काउंसिल के तमाम अरकान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस मुज़म्मती बयान की हिमायत की। भारत ने सलामती काउंसिल के मुज़म्मती बयान को रुकवाने की भरपूर कोशिश की मगर नाकाम रहा। भारत की मनफी सिफारतकारी के बावजूद सेक्रेटरी जनरल, सदर जनरल असम्बली और कई मुमालिक पहले ही मुज़म्मत कर चुके हैं। अभी आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ इस वक्त प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं। पाकिस्तान से और बेशतर ममालिक से कोई भी मुसाफिर बाहर जाएगा तो वो अपना टेस्ट करा के जाएगा।
तो मैं ये वाजे करना चाहता हूँ अपने तमाम मुसाफिरों को जो पाकिस्तान से बाहर जाने की ख्वाहिश रखते हैं कि जो पॉलिसी आपको आपके जाने वाले मुल्क ने जहां आप जा रहे हैं दी है, या जिस एयरलाइन पे आप सफ़र करने के ख्वाहिशमंद हैं, वो आपको पाबंदी से फॉलो करनी होगी। अगर आप वो पॉलिसी फॉलो नहीं करेंगे, आपको जहाज़ पे सफ़र नहीं करने दिया जाएगा। तो मैं दोबारा दोहराता हूं जो मैंने पिछली दफ़ा आप सबसे बात की थी। अगर आप मुसाफिर ऐसे हैं जिनको कोई अलामात हैं बीमारी की, खा वो कोरोना हो या ना हो, तो अपना टेस्ट करा के एयरपोर्ट आइए। और अगर अलामात मौजूद हैं तो सफ़र ना कीजिए। यानी अगर पहले अलामात रही हैं कुछ दिन तो टेस्ट करा के आइए। अगर अभी भी आपकी तबीयत बहाल नहीं है, कुछ अलामात हैं, आपको सफ़र नहीं करने दिया जाएगा, एयरपोर्ट का रुख ना कीजिए। अगर आप किसी के इर्द गिर्द रहे हैं जिसको कोरोना था, अपने घर में कहीं ऐसा वाक़या था, तो बराए मेहरबानी पूरी तसल्ली कर लें कि आपको कोरोना नहीं है टेस्ट के ज़रिए, या 14 दिन अपने आप को अलहदा रखें और देखें कि अलामात नहीं आ रही। ज़रा सा भी खदशा है, एयरपोर्ट का रुख ना कीजिए, आपको सफ़र नहीं करने दिया जाएगा। अगर आप सफ़र करेंगे तो आप वबा का फैलाव का ज़रिया बनेंगे अपने तमाम साथी मुसाफिरों के लिए जो जहाज़ पे होंगे। अगली बात नाजरीन, मैं ये भी वाज़े कर दूँ कि अगर आप किसी ऐसे मुल्क जाते हैं जहां उन्होंने टेस्ट लाजिम किया है या कोई ऐसी शर्त रखी है, तो आप बग़ैर टेस्ट के अगर सफ़र नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप वहां चले भी जाते हैं तो वो आपको वहां से एयरपोर्ट से आगे नहीं जाने देंगे। बदकिस्मती से, बहुत बदकिस्मती से मैं ये आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कुछ इक्का दुक्का ऐसे वाक़यात हुए हैं जहाँ यहाँ से मुसाफिर चले गए, उनके पास सही टेस्ट के सर्टिफिकेट नहीं थे, लेकिन बहरहाल वो कोई सर्टिफिकेट ले गए, वहाँ जाके पता चला कि वो पॉजिटिव हैं कोरोना के, और उस वजह से पूरे मुल्क की जो है वो बदनामी भी हुई। कुछ इदारे ऐसे आए बाहर के ममालिक में। तो प्लीज़ आप जब जाएं पाबंदी से वो पॉलिसी फॉलो करें जो हुकूमत पाकिस्तान ने दी है या जो एयरलाइन और मुल्क जहां आप जा रहे हैं उन्होंने दी है, इससे छूट नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि वहाँ पे सरजरिश भी होती है। कुछ पाकिस्तानियों को वो ये भी कहते हैं कि हम डिपोर्ट कर देंगे अगर आप इस तरह नहीं करके आएंगे। तो अपने मुल्क के लिए, अपने साथ मुसाफिरों के लिए प्लीज़ ये पूरी तरह से गारंटी कर लें अपने आप को कि आपको कोई बीमारी का डर या कोई ऐसी अलामात नहीं है, सिर्फ फिर ट्रैवल करें। आखिरी बात मैं आपकी नज़र में ये रख दूं कि बहुत वावेला मचा है पिछले कुछ दिनों में कि जी पाकिस्तान से बड़े कोरोना के पेशेंट चले गए और हम दुनिया में कोरोना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल दो टोक अल्फाज में इस बात की तरदीद करता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। पाकिस्तान से जो लोग गए हैं, सारी दुनिया में वबा है, तो कुछ लोग वहाँ जाके करंतना में गए हैं, कुछ पॉजिटिव आए हैं, कोई शक नहीं। लेकिन कहीं पे 10 हैं, कहीं पे 12 हैं, कहीं पे 15 हैं। बिल्कुल ये बात गलत है जो मीडिया पे चली है, बैनुल अक़वामी भी और पाकिस्तानी भी, कि जी पाकिस्तान से बहुत कोरोना के मरीज़ हैं। जो शरह पॉजिटिव हमें मालूम हुई है ममालिक से, अपने ज़राओं से, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। पाकिस्तान ने पिछले 3 महीने तमाम मुसाफिरीन को यहाँ पे टेस्ट किया, 20 जून तक तमाम अखराजात उठाए, करंतना में रखा ताकि कोई मुसाफिर भी वबा के फैलाव का जरिया ना बने। तब तो हमें किसी ने शाबाश नहीं दी। अब हमसे ये सवाल हो रहा है कि जी यहाँ से इक्का दुक्का लोग जो हैं वो पॉजिटिव आ गए। जनाब, सारी दुनिया में ये वबा है, सारी दुनिया से लोग जा रहे हैं। पाकिस्तान अपने आप को सिंगल आउट नहीं होने दे सकता। मैं अपनी मीडिया से भी इल्तिजा करता हूँ, अपने फैक्ट्स देख लीजिए प्लीज़, उसके बाद कोई ऐसी बात करें। मैं आपको बरतानिया की मिसाल दे देता हूँ। वहाँ पे ये खबरें आई कि जी आधी जो नंबर आए हैं पॉजिटिव बरतानिया में वो पाकिस्तान से आए हैं। कुल तादाद पाकिस्तानियों की जो वहाँ गए हैं 30 का फिगर है जो पाकिस्तानी पॉजिटिव हैं। अच्छा, उस 30 का भी मैं आपको बता दूं कि बरतानिया टेस्ट नहीं करता एयरपोर्ट पे। 14 दिन करंतना घरों में लोग करते हैं। अब आप यहाँ से चले गए, आप नेगेटिव थे, वहाँ गए, एयरपोर्ट पे पहुंचे, टैक्सी में बैठे, घर गए, 7वें दिन अलामात आ गई। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान का कसूर है? वहाँ पे आप इतनी देर रहे हैं, अगर अलामात आ गई, हो सकता है वहाँ से हो। मेरा
बुनियादी मकसद कहने का है, जब हमने रीच आउट किया तो बरतानिया के हाई कमिश्नर ने मुझे खुद कहा कि जी ये हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं है, ये अखबारों में आया है, और उन्होंने, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, ट्वीट करके वाजे किया कि पाकिस्तान और बरतानिया मिल के बड़ी अच्छी तरह पार्टनरशिप में ये काम कर रहे हैं कि पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं और बरतानवी शहरी बरतानिया वापस गए। तो मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि गलत ख़बरों पे आप भरोसा ना कीजिए। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की है अपने लोग वापस लाने में। कोई ऐसा मुल्क नहीं है और जो टेस्ट भी सारे करे, स्क्रीनिंग भी करे बाहर जाने वालों की, और बाहर जाने वालों की भी उसी तरह हम रिस्पॉन्सिबली कोशिश कर रहे हैं कि कोई यहाँ से कोरोना का पेशेंट ना जाए, तमाम पॉलिसीज़ फॉलो हों। मैं फिर से इस बात को वाजे कर दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारे वजारत ख़ारजा ने ये इशू डिप्लोमेटिकली भी उठाया है, हम तमाम दुनिया से बात करते रहेंगे। पाकिस्तान बिल्कुल सिंगल आउट ना तो हो रहा है, ना हम होने देंगे। लेकिन मेरी आखिर में फिर से इल्तिजा है कि तमाम मुसाफिर रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करें। अगर आपको मालूम है कि आपको कोई बीमारी हो सकती है, आप किसी के गिर रहे हैं, सफ़र न करें, हम भी इजाज़त नहीं देंगे। और जहां आप पहुंच रहे हैं वहां से वापस आपको भेज दिया जाएगा, मुल्क की भी इसमें बदनामी होगी, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ख़त्म मैं इस बात पे कर दूं, याद दहानी करा के तमाम पाकिस्तानियों की जो यहाँ हैं और बाहर हैं, ये ऑपरेशन सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रैंडेड लोगों के लिए है। कोरोना ख़त्म हुआ है और ना पाकिस्तान की पॉलिसी ये है कि तमाम फ़ज़ाई हदूद मुकम्मल तौर पे खुल गई हैं। सिर्फ जिन लोगों को जाना और आना मजबूरी है, हम उसकी इजाज़त दे रहे हैं। तो जो लोग सिर्फ स्याह तफरी के लिए सफ़र करना चाह रहे हैं, जो कहते हैं चलें जी ईद आ रही है, हम हफ्ता 10 दिन पाकिस्तान सैर करके आते हैं, खुदारा जहाँ हैं वहाँ रहें, ना अपने आप को ख़तरे में डालें, ना दूसरों को डालें। कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, दिस इज़ ओनली रिपैट्रिएशन। इलेक्टिव ट्रैवलर्स जो सैर तफरी वैसे ही आना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, ना ट्रैवल करें। हम आपको गारंटी नहीं दे सकते कि आज से 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद इसी तरह फ़ज़ाई हदूद खुली होंगी, तमाम दुनिया जो है वो इजाज़त दे रही होगी। दुनिया की अपनी पॉलिसीज़ तब्दील हो रही हैं, रोज़ तब्दील हो रही हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो प्लीज़, क्योंकि हमारे सामने अब ये केसेस आ रहे हैं, लोग बाहर गए हैं, अब कहते हैं जी हमें वापस लाएं, गए तो हम सैर तफरी के लिए थे। ये कैसे हो सकता है कि हम एक मजदूर को छोड़ के आपको पहले वापस ले आएँ? सो अपने आप को मसले में ना डालें, मुल्क को जो है वो कैपेसिटी जो हमारी जो है उस पर ना बोझ बने। सिर्फ जिनको ज़रूरी है वो ट्रैवल करें। लेकिन मैं आपको एक गुजारिश करना चाहता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करें बाहर जाते हुए। जो हमारी पॉलिसीज़ हैं मैंने वाजे कर दी, जो दूसरे मुल्क की एयरलाइन की हैं वो फॉलो करें। लेकिन बिल्कुल ये बात दुरुस्त नहीं है कि पाकिस्तान ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की है या यहाँ से बहुत कोरोना फैला है। हम नज़र रखे हुए हैं आने वालों पे भी और जाने वालों पे भी। वी हैव बीन, कोरोना के मामले में पाकिस्तान सिंगल आउट नहीं हो रहा, ना हम होने देंगे। ये कहना है मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ का, जो NCOC में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मीडिया ब्रीफिंग दे रही हैं। And unilateral action of 5th August 2019 was to change the demographic structure of the Indian occupied Jammu and Kashmir and turn Kashmiris into a minority in their own land. This has long been a part of the RSS BJP's Hindutva agenda. Yesterday, Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi received Ambassador Zalmay Khalilzad, the US Special Representative for Afghanistan Reconciliation. Ambassador Khalilzad's visit to Pakistan was part of his regular engagement for consultations and exchange of views on the Afghan peace and reconciliation process. The Foreign Minister highlighted Pakistan's positive contribution to the US-Taliban direct talks culminating in the peace agreement of 29 February 2020. He also stressed that the Afghan leaders should seize this historic opportunity and work together to ensure a comprehensive and inclusive political settlement. Foreign Minister also welcomed the latest developments, including the announcement on formation of negotiating team and the establishment of the High Council of National Reconciliation. He hoped that the release of prisoners would be completed soon to pave the way for the earliest commencement of intra-Afghan negotiations. The Foreign Minister reiterated Pakistan's commitment to continue working with regional and international partners to support efforts for a peaceful, stable, and prosperous Afghanistan. Pakistan
ready to engage in endeavors to facilitate closer Pakistan-Afghanistan economic partnership and regional connectivity projects. Towards this end, the meeting between the advisor to the Prime Minister on Commerce and Investment, Mr. Abdul Razak Daud, and the Chief Executive of US International Development Finance Corporation, IDFC, Mr. Adam Bowler, at the Ministry of Commerce yesterday, would further strengthen efforts in concretizing important development projects benefiting both Pakistan and Afghanistan and the region as a whole. During the discussions with Foreign Minister Qureshi, Ambassador Zalmay Khalilzad also expressed condolences on the loss of lives in the terrorist attack on the Pakistan Stock Exchange building in Karachi and extended US support. The Foreign Minister praised the bravery of the security personnel and thanked Ambassador Khalilzad for the condolences on the terrorist attack, which was externally supported, and was another manifestation of the state-sponsored terrorism being perpetrated against Pakistan, which we condemn in the strongest possible terms. Pakistan has been consistently sensitizing the international community about the Indian leadership's threatening statements to use terrorism as a tool to destabilize Pakistan. We have already shared with the international community incriminating evidence about the Indian intelligence agency RAW's involvement terrorist activities in Pakistan. Members of the UN Security Council, in their statement yesterday, also condemned in the strongest terms the heinous and cowardly terrorist attack that took place in Karachi on 29th June, which resulted in several people killed. The members of the UN Security Council expressed their deepest sympathy and condolences to the families of the victims and to the government of Pakistan. They also underlined the need to bring the perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of these reprehensible acts of terrorism to justice, and urged all states, in accordance with their obligations under international law and relevant Security Council resolutions, to cooperate actively with the government of Pakistan and all other relevant authorities. Separately, the Foreign Minister also held a telephonic conversation with the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy, His Excellency Josep Borrell, yesterday. Both leaders exchanged views on a range of subjects related to Pakistan-EU partnership, including trade, the next phase of GSP+, and early operationalization of Strategic Engagement Plan. Separately, the Ministry of Foreign Affairs and our missions abroad continue to facilitate and assist our fellow compatriots all across the world in order to bring them back safely. Our embassies and consulates are working round the clock in facilitating their repatriation. In the past few days, 257 Pakistanis were repatriated from Malaysia, Cambodia, Singapore, and Brunei. 9,504 returned from Dubai and Northern Emirates. 1,430 returned home from Jeddah, 25 from Dushanbe, and 96 from Kazakhstan. So far, 113,154 Pakistani nationals have been repatriated from different parts of the world. We thank all the governments of these countries for their cooperation in facilitating the smooth repatriation of our nationals. Thank you so much. अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा, ये कहना था तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी का, जो मीडिया को ब्रीफ कर रही थी। जहानिया समेत जनूबी पंजाब का इलाका फलों के बादशाह आम की खुशबू से महक उठा है। आम पककर तैयार हो चुके हैं और बागबान आम मंडियों में मुंतकिल कर रहे हैं। जहानिया से खालिद महमूद भट्टी की रिपोर्ट देखिए। जहानिया का इलाका किन्नू और आम की पैदावार के लिहाज से मुल्क भर में मशहूर है। जहानिया समेत जिला खानेवाल में 14,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर आम के बागात हैं, जिनमें दौशहरी, लंगड़ा, चौंसा, रट्टा समेत 1 दर्जन से ज्यादा आम की अकसाम पैदा होती हैं। मौसम गर्मा के इस हर दिल अजीज फल ने मार्केट में एंट्री दे दी है। फल पककर तैयार हो चुका है, जिसे बागबान उतार कर मंडियों में मुंतकिल करते दिखाई देते हैं। पिछले साल की निस्बत को इस साल आम की पैदावार बहुत घट है और टिड्डी ने भी हमला कर दिते। इतना नहरी पानी की भी बहुत कमी है। सारा अंब की फसल हम तैयार है। हुकूमत को सारा मुतालबा है कि अंब बाहरले मुल्कों एक्सपोर्ट करे ताकि रेट इतना कुछ अच्छा थी वने।
आम की कुछ अक़साम पककर तैयार हो चुकी हैं और जहानियों की फ्रूट मंडी के साथ साथ खानेवाल, लोधरा, बहावलपुर समेत दीगर शहरों में भी भिजवाया जाता है। आम का ये सीजन मजीद 2 माह तक जारी रहेगा। जनूबी पंजाब का आम अपने जायके की वजह से मुल्क भर में पसंद किया जाता है। कैमरा टीम के हमरा खालिद महमूद भट्टी, जियो न्यूज़, जहानिया।